प्राचीन समय में मदीना शहर के पास एक छोटा सा गांव था जहां अब्दुल्ला नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था। अब्दुल्ला बहुत गरीब था मगर दिल का अमीर था। वह अपनी बीवी आसिया और 2 बच्चों उमर और फातिमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक सर्द रात तेज बारिश हो रही थी और आंधी चल रही थी। अब्दुल्ला का परिवार खाने के लिए दस्तरख्वान पर बैठा था जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन हो सकता है इस वक्त? अब्दुल्ला ने हैरानी से पूछा। देखो, शायद किसी को मदद की जरूरत हो, आसिया ने कहा। अब्दुल्ला ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जिसके साथ एक छोटा लड़का है जो बीमार लग रहा था। अस्सलामु अलैकुम भाई, मैं मुसाफिर हूं, क्या हम एक रात आपके घर में गुजार सकते हैं? बूढ़े ने दर्द भरी आवाज में पूछा। वलैकुम अस्सलाम, आइए अंदर आइए, अब्दुल्ला ने कहा। बूढ़े और बच्चे को गरम कंबल दिए गए और खाना पेश किया गया। यह मेरा पोता यूनुस है, इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो गए। मैं इसे इसके चाचा के पास ले जा रहा हूं, बूढ़े ने बताया। रात में बूढ़े की तबीयत अचानक खराब हो गई, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे बुखार चढ़ गया। भाई, मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि यूनुस का ख्याल रखा जाए, बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा। अब्दुल्ला हैरान रह गया। सुबह तक बूढ़े ने आखिरी सांस ले ली। यूनुस अपने दादा के पास बैठा रो रहा था। अब इस बच्चे का क्या होगा? आसिया ने फिक्रमंदी से पूछा। अब्दुल्ला ने सोचा, हुजूर ने फरमाया है कि यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में उनके साथ होगा। हम यूनुस को अपने घर में रखेंगे, अल्लाह ने उसे हमारे पास भेजा है, अब्दुल्ला ने कहा। आसिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मगर हमारे पास पहले ही बहुत कम है, क्या हम 3 बच्चों का बोझ उठा सकेंगे? आसिया ने पूछा। अल्लाह रिज्क देने वाला है, अब्दुल्ला ने जवाब दिया। यूनुस जो मुश्किल से 7 साल का था, चुपचाप कोने में बैठा था। अब्दुल्ला उसके पास गया। यूनुस बेटा, अब तुम हमारे साथ रहोगे। उमर और फातिमा तुम्हारे भाई बहन हैं, उसने नरमी से कहा। यूनुस ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं बोला। उमर और फातिमा ने यूनुस से दोस्ती करनी चाहिए, मगर यूनुस ने किसी से बात नहीं की। वह सदमे में है, उसे वक्त दो, आसिया ने बच्चों को समझाया। अब्दुल्ला ने यूनुस के लिए कपड़े खरीदे और उसे अपने बच्चों जैसा ही प्यार दिया। कई दिन गुजर गए मगर यूनुस की खामोशी नहीं टूटी। वह खाना भी बहुत कम खाता, रात को अक्सर चीख कर उठ जाता। यह बच्चा बहुत तकलीफ में है, हमें इसका दिल जीतना होगा, अब्दुल्ला ने आसिया से कहा। उसी रात अब्दुल्ला को एक ख्वाब आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अब्दुल्ला ने ख्वाब में देखा कि हुजूर उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। यतीम का सर सहलाना अल्लाह को पसंद है, उसे मोहब्बत दो, सब्र करो, हुजूर ने फरमाया। अब्दुल्ला खुशी से चौंक कर उठा और फज्र की नमाज अदा की। अब मैं जानता हूं क्या करना है, उसने कहा। अगले दिन अब्दुल्ला यूनुस को अपने साथ बाग में ले गया। देखो यूनुस, ये दरख्त हमारा दोस्त है, ये हमें फल देता है, उसने नरमी से कहा। यूनुस ने पहली बार ध्यान दिया और दरख्त को छुआ। आओ हम इसे पानी पिलाएं, अब्दुल्ला ने कहा। यूनुस ने छोटा सा पानी का लोटा उठाया। कई दिन तक अब्दुल्ला यूनुस को बाग में ले जाता, उसे पौधे लगाना और पानी देना सिखाता। यूनुस अब भी कम बोलता था, मगर बाग में उसकी आंखों में चमक आ जाती। देखो आसिया, यूनुस का दिल दरख्तों से जुड़ रहा है, अब्दुल्ला ने खुशी से अपनी बीवी से कहा। घर की माली हालत तंग होती जा रही थी। अब्दुल्ला की मजदूरी से 3 बच्चों का खर्च चलाना मुश्किल था। मैं ज्यादा काम करूंगा, अल्लाह मदद करेगा, अब्दुल्ला ने कहा। आसिया ने घर में सिलाई का काम शुरू किया। हम सब मिलकर मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे, उसने कहा। उमर और फातिमा ने भी यूनुस से दोस्ती करने की कोशिश की। यूनुस, आओ हम मिट्टी के खिलौने बनाएं, उमर ने कहा। फातिमा ने यूनुस को एक कहानी सुनाई। यूनुस पहली बार मुस्कुराया जब फातिमा ने उसे एक छोटी सी गुड़िया दी जो उसने खुद बनाई थी। गांव के लोगों ने अब्दुल्ला को ताने देने शुरू कर दिए। तुम्हारे पास पहले ही कम है, ये अनजान यतीम क्यों पाल रहे हो, एक पड़ोसी ने कहा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, यतीम की किफालत अल्लाह का हुक्म है, मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं।
एक दिन अब्दुल्ला को काम से निकाल दिया गया। वह परेशान होकर घर आया। अब हम क्या करेंगे? आसिया ने फिक्रमंदी से पूछा। सब्र करेंगे, अल्लाह पर भरोसा करेंगे, अब्दुल्ला ने जवाब दिया। यूनुस ने अब्दुल्ला को उदास देखा और पहली बार उसका हाथ पकड़ा। अब्दुल्ला ने यूनुस के हाथ पकड़ने पर उसे गले लगा लिया। आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया यूनुस, तुम हमारे लिए बहुत खास हो, उसने कहा। यूनुस ने आंखें झुका लीं। उस रात यूनुस ने पहली बार चैन की नींद सोई। कोई बुरा ख्वाब नहीं आया। अगले दिन अब्दुल्ला बाग में यूनुस के साथ था जब अचानक यूनुस एक छोटे से पंछी के बच्चे की तरफ भागा जो दरख्त से गिर गया था। देखो, यह भी यतीम हो गया है, यूनुस ने धीरे से कहा। अब्दुल्ला हैरान रह गया। ये यूनुस के पहले शब्द थे। हाँ यूनुस, ये भी यतीम है, मगर हम इसकी मदद कर सकते हैं, अब्दुल्ला ने खुशी से कहा। यूनुस ने पंछी को धीरे से उठाया और अपनी हथेली में ले लिया। उसी वक्त गांव का एक अमीर ताजिर अपने सवारों के साथ वहां से गुजरा और यूनुस की इस हरकत पर रुक गया। ताजिर ने अपने घोड़े से उतरकर यूनुस और अब्दुल्ला को देखा। ये लड़का किसका है? ताजिर ने पूछा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ताजिर ने यूनुस को गौर से देखा। अजीब बात है, ये आपसे बिल्कुल नहीं मिलता। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत रिश्ते बना देती है। मेरा नाम ताजिर अली है, मैं शहर से आया हूं, ताजिर ने तारुफ कराया। मैंने देखा कैसे इस लड़के ने परिंदे को बचाया, इसमें बड़ी रहमदिली है। यूनुस ने अब भी परिंदा अपनी हथेली में रखा हुआ था। पहली बार उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। ताजिर अली ने अब्दुल्ला से पूछा, आप क्या काम करते हैं? अब्दुल्ला ने बताया कि उसे हाल ही में नौकरी से निकाल दिया गया है। ताजिर ने कहा, आपके बाग में ये दरख्त बहुत अच्छे लगते हैं, क्या आप बागबानी जानते हैं? अब्दुल्ला ने सिर हिलाया। जी हां, ये मेरा शौक है। मेरे पास शहर में बड़ा बाग है, मुझे एक अच्छे माली की जरूरत है, ताजिर ने कहा। क्या आप वहां काम करना चाहेंगे? रहने के लिए घर भी मिलेगा। अब्दुल्ला की आंखों में चमक आ गई। अल्लाह का शुक्र है, आपने बहुत बड़ी मदद की। घर पहुंचकर अब्दुल्ला ने आसिया को खुशखबरी सुनाई। अल्लाह ने हमारी मुश्किल हल कर दी, हमें शहर में काम और घर मिल गया है। आसिया ने कहा, मैंने कहा था ना, अल्लाह पर भरोसा रखो। यूनुस ने परिंदे के लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया और फातिमा को दिखाया। अगले हफ्ते अब्दुल्ला का पूरा खानदान शहर के लिए रवाना हुआ। गांव के लोग हैरान थे। वो यतीम अब्दुल्ला की किस्मत बदल देगा, देखना, एक बूढ़े ने कहा। अब्दुल्ला को अपने गांव को छोड़ने का दुख था, मगर नई जिंदगी की उम्मीद भी थी। यूनुस भी चुपचाप साथ चल रहा था। शहर पहुंचकर सब दंग रह गए। ताजिर अली का बाग बहुत बड़ा और खूबसूरत था, और जो घर उन्हें दिया गया था वो उनके पुराने घर से कई गुना बड़ा था। ये सब सपना तो नहीं? आसिया ने हैरत से पूछा। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, यतीम की खिदमत का ये सिला है। यूनुस ने बाग को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। क्या मैं पौधे लगा सकता हूं? यह उसका पहला सवाल था। अब्दुल्ला ने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, हम साथ मिलकर इस बाग को और भी खूबसूरत बनाएंगे। यूनुस ने पहली बार पूरे दिल से मुस्कुराया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। ताजिर अली रोज बाग में आता और यूनुस को दरख्तों के साथ देखता। ये लड़का अनोखा है, इसके हाथों में जादू है, ताजिर ने अब्दुल्ला से कहा। जहां भी ये पौधा लगाता है वो और तेजी से बढ़ता है। अब्दुल्ला को अपने बेटे पर फख्र था। एक दिन ताजिर अली अपने एक दोस्त के साथ बाग में आया। दोस्त ने यूनुस को देखते ही चौंक कर कहा, ये लड़का। वह हकलाने लगा, क्या तुम यूनुस हो? क्या तुम्हारे दादा का नाम अब्बू बकर था? यूनुस ने हैरानी से सिर हिला दिया। या अल्लाह, ये मेरे भाई का बेटा है, जिसे मैं सालों से ढूंढ रहा हूं। मेरा नाम यूसुफ है, मैं यूनुस का चाचा हूं, आदमी ने बताया। हमने खबर सुनी थी कि अब्बू बकर यूनुस को लेकर जा रहे थे, मगर रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। हमने बहुत तलाश की मगर कोई सुराग न मिला। यूनुस यूसुफ को देख रहा था, उसकी आंखों में हैरानी थी। अब्दुल्ला को अचानक डर महसूस हुआ, कहीं यूनुस को उनसे अलग न कर दिया जाए। यूनुस अब हमारा बेटा है, हमने उसे अपने दिल में जगह दी है, अब्दुल्ला ने धीरे से कहा। यूसुफ ने अब्दुल्ला को देखा।
आपने मेरे भतीजे की परवरिश की, आपका एहसान हम पर है। यूसुफ ने यूनुस को बताया कि उसके कई चाचा चाची और मामू मामी हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी अम्मी की जायदाद भी है, तुम उसके वारिस हो, यूसुफ ने कहा। यूनुस हैरान था। उसने पहली बार अब्दुल्ला को डर और उलझन के साथ देखा। क्या आप मुझे ले जाएंगे? यूनुस ने धीरे से यूसुफ से पूछा। यूसुफ को समझ नहीं आया कि क्या कहे। ताजिर अली ने दखल दी। यूसुफ, तुम यूनुस को फौरन अपने साथ ले जाने के बजाय पहले उसका दिल जीतो। वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरा है। यूसुफ ने ताजिर अली की बात मानी और फैसला किया कि वो कुछ दिन रुककर यूनुस के करीब होगा। अब्दुल्ला और आसिया परेशान थे, मगर उन्होंने यूनुस की खुशी के लिए खुद को तैयार किया। हमें यूनुस की भलाई सोचनी है, न कि अपनी, अब्दुल्ला ने आसिया से कहा। यूसुफ रोज यूनुस से मिलने आता, उसे उसके वालिदैन की बातें सुनाता, तोहफे लाता। यूनुस ने यूसुफ को अपनाना शुरू कर दिया, मगर उसका दिल अब्दुल्ला के परिवार से जुड़ चुका था। चाचा जान, क्या उमर और फातिमा भी हमारे साथ आ सकते हैं? यूनुस ने एक दिन पूछा। 1 महीने के बाद यूसुफ ने फैसला किया कि यूनुस को उसके परिवार से मिलवाया जाए। कल हम शहर जाएंगे, तुम्हारे सारे रिश्तेदार वहां हैं, यूसुफ ने कहा। यूनुस ने अब्दुल्ला को देखा। अब्बू जान, आप भी मेरे साथ चलेंगे ना? अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन यूनुस अब्दुल्ला और आसिया के साथ यूसुफ के घर गया। वहां बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सबने यूनुस को गले लगाया, उसके सर पर हाथ फेरा, मगर यूनुस का हाथ अब्दुल्ला के हाथ में था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। शाम को वापसी पर यूसुफ ने अब्दुल्ला से कहा, मैं समझ गया हूं कि यूनुस का असली घर आपका दिल है। आपने उसे अपना बेटा बनाया, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। अब्दुल्ला हैरान रह गया। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मेरा घर बड़ा है, आप सब वहीं आकर रहें, हम एक ही खानदान बनेंगे। अब्दुल्ला का परिवार यूसुफ के घर जा बसा। यूनुस ने अपनी जायदाद का हिस्सा अब्दुल्ला को देना चाहा। आपने मुझे नई जिंदगी दी, ये मेरा शुक्रिया है, यूनुस ने कहा। अब्दुल्ला ने उस रकम से एक यतीम खाना बनवाया, जहां यतीम बच्चों को मोहब्बत, परवरिश और हुनर सिखाया जाता, ताकि वो खुशहाल जिंदगी बिता सकें।